नमस्कार साथियों। तो चलिए आज झारखंड के ऐतिहासिक परिचय को हम यहाँ से शुरू करते हैं। आज से हम झारखंड के इतिहास से ये पूरी एक जेपीएससी के लिए सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें इतिहास से शुरू करेंगे और वर्तमान तक पहुंचेंगे। इसमें हम झारखंड की अर्थव्यवस्था से लेकर के झारखंड में जो खनिज मिलता है वहां से लेकर के इतिहास, वहां का भूगोल, हर कुछ कोशिश करेंगे कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट वीडियोस के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। बिना देरी के शुरू करते हैं। तो झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, जिस प्रकार से किसी एक स्थान विशेष का विकास होता है, उसी प्रकार से झारखंड का भी विकास आदिकाल से लेकर के अभी तक हुआ है। इसी क्रम में झारखंड के नाम यानी कि नामकरण का भी विकास लगातार होता रहा है। विभिन्न कालखंडों में झारखंड का नाम अलग अलग रहा है। जैसे आप यहाँ पर मैं अभी बताऊंगा, ऋग्वैदिक काल में कीकट प्रदेश कहा जाता था। इसी तरीके से वर्तमान झारखंड के वर्तमान नामकरण के लिए इस प्रदेश ने बहुत लंबा समय तय किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काल या स्रोत नामकरण, ऋग्वैदिक काल में इसे कीकट देश कहा जाता था। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रथम 3 वेद का जो काल है उसमें उसी को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में कीकट देश कहा जाता है और उत्तर वैदिक काल यानी कि अथर्ववेद में इसका जिक्र व्रात्य के नाम पर है। इसी तरीके से ऐतरेय ब्राह्मण, आपने ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में सुना ही होगा। जब हम लोग जनरल जीएस के बारे में चर्चा करेंगे तो इन ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उसी प्रकार से ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें पुंड्र देश झारखंड का नामकरण मिलता है। इसी तरीके से वायु पुराण में मुरुंड देश, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड, ये भी मुरुंड के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर वायु पुराण में मुरंड है, मुरंड, और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड है। बस उकार के मात्रा का फर्क है। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है इसको। भागवत पुराण में कीकट प्रदेश कहा गया है। देखिए, ये भागवत पुराण में जिस कीकट प्रदेश का जिक्र हो रहा है, इसी नाम का प्रयोग ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इस तरीके से रिलेट करके पढ़ेंगे तो मेहनत कम करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। महाभारत में पुंडरीक देश या पशु भूमि का जिक्र होता है। कहाँ होता है? तो इसके दिग्विजय पर्व में। जो लोग नहीं जानते उनको हम बता दें कि दिग्विजय पर्व और भी बहुत सारे प्रकार के पर्व हैं, या आप कह सकते हैं महाभारत को विभिन्न खंडों में बांटा गया है। तो उसी में एक दिग्विजय पर्व है, उसमें पुंडरीक देश का जिक्र मिलता है। आगे चलते हैं। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश का नाम आता है। इसी तरीके से 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, ताम्रपत्र मतलब तांबे, पहले क्या होता था, पेपर्स तो नहीं हुआ करते थे, तो ताम्रपत्र में ही बहुत सारी चीजें लिख दी जाती थी और उसको बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता था। और यहाँ तक कि अभी भी ताम्रपत्र के अवशेष कई बार मिल जाया करते हैं। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड का नाम है। तारीखे फिरोज शाही में झारखंड का जिक्र है। तारीखे बंगला में भी झारखंड का जिक्र है। सियारुल मुख्तरीन में भी झारखंड शब्द है। कबीर के दोहे में भी झारखंड शब्द का जिक्र है। पद्मावत में भी झारखंड शब्द का जिक्र है। अकबरनामा में भी झारखंड शब्द का जिक्र है। यहाँ पर देखिए पद्मावत, ये आपने जो मूवी के बारे में जो इशू सुना था, ये उसी पद्मावत की बात हो रही है कि उसमें झारखंड शब्द का जिक्र है। तो चलिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट भी कई बार मिल जाया करते हैं, है ना। नरसिंह द्वितीय के ताम्रपत्र में, अगेन यहाँ पे ताम्रपत्र है। ये ताम्रपत्र, तांबे में लिखे हुए शब्दावलियों को संकलित किया गया जो पत्र होता है उसको ताम्रपत्र कहते हैं। उसमें भी झारखंड शब्द का जिक्र है। आईने अकबरी किसने लिखा था, ये आप लोगों का टास्क है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। आईने अकबरी में कोकरा या खंकरा शब्द का जिक्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट देश का जिक्र है झारखंड राज्य के लिए।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहते हैं, आप जानते ही होंगे। टॉलमी, टॉलमी के द्वारा मुंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा फाहयान, फाहयान के द्वारा इस प्रदेश का नाम कुकुटलाड, ये सवाल पूछा गया है। कुकुटलाड है ना, इंपॉर्टेंट। फाहयान के द्वारा कुकुटलाड शब्द का प्रयोग किया गया था झारखंड प्रदेश के लिए। हुएनसांग के द्वारा कर्ण सुवर्ण या की लो ना सु का ला ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप इसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में खुकरा या कुकरा कहा जाता था। तुजुके जहांगीरी में खोखरा कहा जाता है, मिलता जुलता शब्द है, याद हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में छोटा नागपुर कहा जाता था और इसी छोटा नागपुर के नाम पर CNT एक्ट आया है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। आगे बढ़िए। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कहाँ आया है? झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख एतरे ब्राह्मण में हुआ है और झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख 13वीं सदी के ताम्रपत्र में है। तो चलिए अब इन चीजों को आप अच्छे से मगअप कर लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं। अगर चीजों को आप पढ़ पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे बार बार दोहराएंगे आप, तो आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए, एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक या पशुभूमि शब्द का जिक्र झारखंड प्रदेश के लिए है, ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसी प्रकार से फाहयान द्वारा कुकुटलाड, ये वाला भी पूछा गया है सवाल। तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है, लेकिन चूंकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 25 नाम है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को JPSC और JSSC के लिए, दोनों एग्जाम्स के लिए इसको पूरे अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए। थैंक यू।